सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि जीवन में दुख क्यों है, जीवन में दुख क्यों है। उसका उत्तर देते हुए गुरु ने कहा कि दुख की परिभाषा क्या है। दुख की परिभाषा ही स्पष्ट करेगी कि दुख क्यों है। दुख की परिभाषा क्या है, बताएगा कोई? कोई पूछे मेरे जीवन में दुख क्यों है, हम कहेंगे कर्मों से है, पाप से है, जो भी हमें थोड़ा पता है, यानी कर्मों से, पाप से, इससे हम रिलेट करते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने बता दिया कि जीवन में दुख की परिभाषा क्या है। जो जीवन के अंदर असली सुख जो बाहर में होता नहीं है और बाहर में है, ऐसी मान्यता के साथ बाहर में प्रयास करता है, उस प्रयास का नाम ही दुख है और कुछ दुख नहीं। किसी को कम मिला, ज़्यादा मिला, वो दुख होता ही नहीं। वो तो केवल स्टेट ऑफ माइंड है, वो केवल स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन दुख इस संसार का ये है कि जो बाहर में सुख होता नहीं है, असली सुख ढूंढना चाहते हैं और असली सुख ढूंढने के अंदर बाहर में सुख मिलेगा, बाहर से मिलेगा, बाहर वालों से मिलेगा, बाहरी पदार्थों से मिलेगा। ऐसी मान्यता के साथ हम सुख को बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढने का जो प्रयास है, उस प्रयास का नाम ही क्या है? दुख है। और इसीलिए ज्ञानियों ने स्पष्ट कर दिया, भ्रम को हटाओ, इस भ्रम को गलाओ, क्योंकि और कुछ साधना मत करो। सिर्फ कौन सी गलाने की साधना करो? भ्रम गलाने की साधना करो। जितना भ्रम गलता जाएगा, मिथ्या बुद्धि जो है वो गलती जाएगी, मिथ्या धारणाएं गलती जाएगी। जितनी मिथ्या धारणाएं गलती जाएगी, सुख तो प्रकट ही है, सुख तो प्राप्त ही है। जो प्राप्त है उसकी और रुचि नहीं आती, जो प्राप्त है उसकी रुचि नहीं है। जो अप्राप्त है, जो प्राप्त हो ही नहीं सकता, उसकी रुचि जागी हुई है, उसी का प्रयास करते हैं। इसी वजह से जीवन में दुख है। और इसके तले हम सुन रहे थे, समझ रहे थे कि जीवन में भ्रम कैसे पलते हैं। जहाँ जहाँ हमने सोच सोच के रखा, मार्क कर कर के रखा, निशाना बना के रखा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, तो ऐसे ज्ञानियों ने 7 प्रकार के निशाने बता दिए जो लौकिक दुनिया के अंदर चलता है कि यहाँ से सुख मिलेगा। नंबर 1 का निशाना कौन सा था? शरीर। शरीर से सुख मिलेगा, शरीर निरोगी रहे तो सुख मिलेगा, शरीर अस्वस्थ हो जाए तो दुखी हो जाएंगे, ऐसा अंदर में भाव है। लेकिन ये भाव नहीं आता कि शरीर साता में रहे या शरीर असाता में रहे। शरीर जो है न सुख का कारण है और शरीर जो है न दुख का कारण है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही शरीर से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? यदि ऐसी कभी अपने से पूछा जाए, सेल्फ से कभी सवाल करोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर जड़ है, जड़ में ताकत नहीं है, जड़ में सुख नाम का गुण नहीं है। ऐसा जब मान्यता में धीमे धीमे रमना शुरू हो जाए तो बाहर में सुख है, ऐसी धारणा पे प्रहार होना शुरू हो जाएगा। तो नंबर 1 जो है वो हमने जाना, जो निशाना था शरीर का। नंबर 2 का निशाना किसकी तरफ था? हाँ, धन संपत्ति के ऊपर कि ये मुझे सुख देगा। और हमने फाइनलाइज, हमने अपने माइंड के अंदर, बुद्धि के धन में भी सुख नहीं होता। नंबर 3, वस्तुओं में, वस्तुओं से मुझे सुख मिलेगा। तीसरा निशाना, ऐसी ऐसी कंपनी की वस्तु चाहिए, ऐसा ऐसा कलर की वस्तु चाहिए, ऐसे ही चाहिए, इसी जगह पे घर में रहनी चाहिए, इसकी प्लेस बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा सब जो हम करते हैं परफेक्शन के पीछे, ओवर परफेक्शन जो है, उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता। क्यों?
कहते हैं परफेक्शन की बीमारी, परफेक्शन की बीमारी विकल्प पैदा करती है। परफेक्शन की बीमारी होगी तो विकल्प पैदा होता है। जितना ज़्यादा आप वेल ऑर्गेनाइज करके काम करना चाहते हो, उतनी आपने देखा होगा पेन लेनी पड़ती है, उतना प्रेशर देना पड़ता है, उतना स्ट्रेस लेवल बढ़ाना पड़ता है। विदाउट स्ट्रेस लिए आप कोई काम परफेक्टली नहीं कर सकते हो। यानी परफेक्शन जब हम कहते हैं तो ये परफेक्शन जो है ये एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी बुद्धि को हम खूब कसा लेते हैं, और जिस बुद्धि को बारंबार कसने की आदत पड़ जाती है तो जब शांति से बैठोगे तब भी वो क्या होगी, तब भी वो कसी हुई रहेगी, तब भी वो तनाव पैदा करेगी, तब भी वो बहुत सारे विचारों में उलझा देगी। और इसलिए कहा आत्मा का स्वरूप तो निर्विकल्प है और परफेक्शन विकल्प पैदा करते हैं। परफेक्शन विकल्प पैदा करते हैं तो विकल्पों में ज़्यादा रहेंगे तो निर्विकल्प स्वरूप की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा और निर्विकल्पता होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा इस बात को ध्यान में रखना कि वस्तुएं मुझे परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट वस्तु शोभा देती है, परफेक्ट वस्तु सुख देती है, परफेक्ट वस्तु जो है लंबे समय तक चलती है, परफेक्ट वस्तु से शान बढ़ती है। इस सारी अंदर की जो धारणाएं हैं उसको हमें एक तरफ रखना होगा। नंबर 4 कल से हमने शुरू किया था, और कौन सा था वो? दूसरों से मुझे सुख मिलेगा, संबंधों से सुख मिलेगा। अमुक व्यक्ति के साथ संबंध हो जाए तो बड़ा सुखदायी होता है, ऐसा अंदर में रॉन्ग ओपिनियन क्रिएट करते बैठते हैं, अंदर में धारणा बनती है। और कल हमने 4 शब्दों का परिचय लिया था। नंबर 1 शब्द था संबंध, नंबर 2 अबंध, नंबर 3 कर्मबंध, नंबर 4 संबोध। अब ये 4 शब्दों के अंदर हमें जो है इसमें से लक्ष्य ढूंढना है। लक्ष्य कौन सा शब्द का है? लक्ष्य अबंध। लक्ष्य हमारा अबंध, क्योंकि मैं अबंध स्वरूपी हूँ। तो सबसे पहले अबंध स्वरूपी मेरा उद्देश्य है। अबंध स्वरूपी मेरी जो है स्वभाव है, मेरा स्वरूपी ऐसा है जो कभी बनता नहीं, कभी भी नहीं बनता, इसलिए तो कर्मों से बंधा नहीं। चाहे अनंत कर्म साथ रहे तो रहे, लेकिन मैं कर्मों से नहीं बनता, मुझ में कर्म नहीं आते, क्योंकि मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो अबंध स्वरूपी है। अनादि अनंत काल से भले ही चक्र में घूम रहे हैं। कौन से चक्र में घूम रहे हैं? कर्मों के चक्र में, संसार के 4 गति के चक्र में भले ही घूम रहे हैं, लेकिन किसी भी जन्म में किसी भी कर्म ने मुझ में प्रवेश नहीं किया, ऐसा अंदर का पक्का निर्णय है। इसलिए मेरा अबंध स्वरूपी है, मेरा उद्देश्य ये है। नंबर 2 संबंध शब्द। ये संबंध क्या होते हैं? कल हमने संधि विच्छेद किया था। सम प्लस बंध, भली भांति बंध जाना। अब ये क्या हुआ? बंधना हुआ। मेरा स्वरूप कैसा है? अबंध। भली भांति बंध जाना अबंध स्वरूपी है। अबंध स्वरूपी को भली भांति क्या कर रहे हो? बांध रहे हो। अब ये संबंध क्यों है? ये संबंध क्यों है? तो तीसरा शब्द लाना पड़ेगा कि जब तक कर्मों का बंधन है तब तक संबंधों का बंधन है। जब तक कर्मों का बंधन है तब तक संबंधों के बंधनों में बंधना पड़ेगा, चाहे वो अबंध स्वरूपी है। वो कभी बंधता ही नहीं, चाहे कितने संबंधों में उसे बांध दो वो बंधता नहीं है। हम मानते हैं कि मैं क्या हो गया हूँ,
बंध गया हूँ। मान्यता की भूल है, मान लिया गया कि मेरी शादी हो गई तो मैं क्या हो गया, मैं बंध गया। मैं इस घर से उस घर में चले गए तो मैं और जिम्मेदारियों से बंध गया, यानी ये मान्यता है कि मैं बंध गया। बंधता कभी भी आत्मा नहीं है, क्योंकि बंधने में वो आता भी नहीं है, ऐसा उसका स्वरूप है। फिर भी संबंध होते हैं, संबंध होते हैं, यानी कर्म बंध है, और कर्म बंध का जो फल है उसका नाम क्या है, संबंध। अब चौथा शब्द कौन सा रह गया, संबोध। अब ये संबोध शब्द क्या है, ये कल बहन पूछ रहे थे कि महाराज जी आज ही बता दो संबोध क्या है, क्योंकि पता नहीं 24 घंटे के अंदर क्या हो सकता है। बहुत जिज्ञासा है इस बहन की, और बहुत अच्छी पात्रता भी है, समझ भी है, रुचि भी है। और प्रश्न ये है, ये संबोध शब्द क्या है। संबोध शब्द को आप एनालाइज करोगे, यानी सम्यक प्रकार से बोध, यानी बोधित हो जाना, भली भांति बोध को प्राप्त कर लेना, भली भांति सत्य को अंदर में उतार लेना, सम्यक प्रकार से जागृति रखना, उसका नाम क्या है, संबोध। वाणी तो सुनते हैं, उपदेश तो सुनने में आता है, लेकिन भली भांति उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर काम करके जो निर्णय आप निकालते हो वो निर्णय आपके साथ साथ चलते हैं, वो आप जहाँ भी चले जाओ आपके साथ आपके निर्णय चलेंगे। इसलिए बता गया ये संबोध शब्द बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। ये संबोध शब्द आपके संबंधों को अबंध की तरफ ले जाने वाला, आपके संबंधों को अबंध की ओर ले जाने वाला ये संबोध शब्द है। अब मैं आपसे पूछूंगी, ये 4 शब्दों के अंदर आपको 2 इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना है, कैसे बनेंगे अब विचार करो। 2 इक्वेशन बनाने हैं 4 शब्दों के, हाँ इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन बनाना है इन 4 शब्दों में। हाँ, यानी इक्वेशन बनता है, यदि आप विचार करोगे संबंध शब्द है और संबंध में संबंध प्लस संबोध इज इक्वल टू अबंध। संबंध प्लस संबोध कहाँ ले जाएगा वो इंसान को, अबंध की तरफ। संबंध माइनस संबोध कहाँ ले जाएगा, कर्मबंध। कर्मबंध यानी संबंधों में संबोध जगा लोगे तो अबंध स्वरूप की तरफ चल पड़ोगे। संबंधों में संबोध का अभाव रहेगा तो कर्मबंध का चक्र जो है रैपिड स्पीड के अंदर आप बढ़ा लोगे। यानी कहने का अभिप्राय, ये संबोध जो है वो सेतु बनता है, ये संबोध जो है ये हेतु बनता है। यानी संबोध जो है वो हमें जगाने वाला है, और इसलिए कहा संबंधों में संबोध जगा लोगे तो समझ आ जाएगा कि संबंधों में सुख नहीं होता। संबंध जो है वो तो आप देखते ही हो डे टू डे लाइफ के अंदर, जिनसे आपका संबंध बना हुआ है, थोड़ी देर थोड़े समय तक एक्साइटमेंट रहती है। जो संबंध की एक्साइटमेंट होती है वो थोड़े समय की होती है, और बाद में चाहे कितना ही अच्छा संबंध हो, कितना ही सामने वाला प्रभावशाली अच्छा व्यक्ति हो, गुण संपन्न व्यक्ति हो, फिर भी क्या होने लगता है, क्या होने लगता है। नंबर 1 ऊब पैदा होती है। नंबर 1 बोर्डम। धीरे धीरे संबंधों में एक बोरिंग महसूस होती है, धीरे धीरे ऊब आनी शुरू होती है। नंबर 2 तनाव आना शुरू हो जाता है, यानी बीच में तनातनी चल सकती है, अंदर ही अंदर चलती है। संबंध इतने सुरीले हैं कि बाहर में उसकी
कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, बाहर में कुछ नहीं होता, अंदर में अवश्य होता है। कुछ लोगों के साथ आपके ऐसे संबंध हैं जिनके साथ आपको ऊब पैदा होती है, कुछ लोगों के साथ ऐसे संबंध हैं जिनसे आपको तनाव मिलता है, कुछ संबंध ऐसे आपके हैं जिनसे आपको थकान मिलती है, कुछ संबंध ऐसे हैं जिनसे आप निरंतर टकराव पैदा करते रहते हैं, और कुछ संबंध ऐसे हैं जिसके अंदर उदासी आती है। अब ये सारी चीज़ें हर एक संबंध में हर एक व्यक्ति के साथ होती है। क्यों होती है और क्यों होनी नहीं चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा समझ करके फिर हम जानेंगे ये संबंध अबंध की तरफ कैसे ले जाएंगे। जानने का इंटरेस्ट है तो जानना होगा। यदि जानने का इंटरेस्ट है तो पहले जानेंगे संबंधों का उद्देश्य क्या होना चाहिए। संबंध तो बनते हैं कर्म के फल से, आपके चाहने से संबंध बनते नहीं हैं, आपके चाहने से सुरीले बनते नहीं हैं, तो किससे बनते हैं फिर? ये उद्देश्य क्या है? बताओ उद्देश्य क्या है? हमारे जो संबंध जिन जिन से बने हुए हैं और जिनके साथ हम निरंतर 24/7 रहते हैं, उन संबंधों के अंदर क्यों फ्रोजननेस आती है? उन संबंधों के अंदर फ्रैक्शंस क्यों पैदा होते हैं? उन संबंधों में फ्रैक्चर क्यों हो जाते हैं? उन संबंधों के अंदर हम कितनी सोच समझ के चलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मनमुटाव हुए बिना नहीं रहता, फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर भी दुराव हो जाते हैं, फिर भी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संबंधों में हमने संबोध को कहीं स्थान नहीं दिया। संबंधों में संबोध को स्थान दोगे तो हर संबंध जो है आपको अबंध की ओर ले जाएगा। इसलिए कहा भली भांति बंध जाना, यानी ऐसे बंध जाना जिससे अबंध स्वरूप प्रकट हो जाए। ऐसे बंध जाना किसी संबंधों में कि कर्म का फल है और इस कर्म के फल को इस तरीके से मुझे जो है गुजारना है, ऐसा मुझे उसको सेतु बनाना है। सेतु समझते हो ना, क्या कहते हैं? पुल, हाँ, ब्रिज। यानी संबंधों को ब्रिज बनाया जा सकता है। किसके लिए? वास्ते अबंध होने के लिए। किसके वास्ते? मैं अबंध स्वरूपी हूँ, मैंने मेरे स्वरूप की पहचान कर ली, मुझे ये समझ आ गया कि बाहर में जितने मेरे संबंध बने हुए हैं वो सब मेरे कर्म का फल है, और उन कर्मों के फल में मुझे अटकना नहीं है, मुझे लटकना नहीं है, मुझे उसके कारण भटकना नहीं है। तो मुझे क्या होना है? संबोध, इन्हीं संबंधों को छोड़ना नहीं है, संबंधों को छोड़ना नहीं है। संबंधों के अंदर रहते हुए, संबंधों में रहते हुए संबंध ही हेतु बनते हैं आपके किस वास्ते? अबंध स्वरूपी होने के लिए। यही संबंध सेतु बनते हैं आपके अबंध स्वरूप को प्रगटाने के लिए। लेकिन उसके लिए संबोध को क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा, संबोध को लेना पड़ेगा। और ये संबोध मेरे जीवन में कैसे आए, उसके लिए पर्पस जानना होगा कि संबंध किसके लिए बनते हैं, इस संबंधों का उद्देश्य क्या है। मूल कारण तो हमने जाना कि क्या है? कर्म बंध, कर्म के फल से संबंध बने हैं, लेकिन पर्पस क्या है? एम क्या है? आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, आपका एम क्या है? क्या एम होता है? यानी कुछ भार जीवन का हल्का हो, कुछ सार जीवन में मिल जाए। भार और सार, भार और सार। भार को हल्का करने के लिए संबंध बनाए जाते हैं, सार को पकड़ने के लिए संबंध बनाए जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं पूरी जिंदगी भार और सार के अंदर हम कौन से शब्द पे भार डालते हैं? कहाँ भार जाता है हमारा? भार और सार के उद्देश्य दो है। अब दो उद्देश्य आपके सामने हैं। यदि मैं इसको और व्यवहारिक करके शब्द बता दूं, यानी एक शब्द है रिलैक्सेशन और एक शब्द है रियलाइजेशन। रिलैक्सेशन और रियलाइजेशन दोनों के लिए संबंध बनते हैं। अब रिलैक्स होना है
या फिर रियलाइज करना है? कोमला जी बताओ क्या करना है? हाँ, रिलैक्स। अच्छा, देखिए रिलैक्स करने के लिए तो हमने सोचा भार थोड़ा हल्का हो जाए। जिंदगी मेरी बहुत लंबी है, इतनी लंबी जिंदगी अकेले जी नहीं जा सकती, उसके लिए कोई साथी चाहिए। साथी का चुनाव किया, वो साथी मेरे काम आएगा, वो साथी मेरे जीवन के सुख दुख को क्या करेगा? हल्का करेगा, सुख दुख के भार को हल्का करेगा। ये साथ साथ रहेगा तो जीवन का सूनापन कम हो जाएगा। ये सारी सोच हमने रखी थी और आप जानते हैं कितना सूनापन कम हुआ? पप्पा जी, कितना सूनापन कम हो जाता है आप सब जानते हो। कहने का अभिप्राय, जीवन में संग का चुनाव हम करते हैं, साथी का चुनाव हम करते हैं, मित्रों का चुनाव हम करते हैं। भार मेरा हल्का हो जाए, यानी हमारी नज़र जो है वो रिलैक्सेशन पे रहती है, यानी रिलैक्स करने के लिए कि जीवन में जो मेरे जीवन में दुख आए तो दुख को बांटने वाला कोई चाहिए। जीवन में अकेला ही मैं दुख भोगता हूँ वो सही नहीं, बहुत भार लगेगा। जीवन का लंबा समय, आप जानते हैं जिंदगी कितने दिन की है? भूपेंद्र जी कितने दिन की जिंदगी है? 4 दिन की जिंदगी कहने के लिए है, लेकिन 4 दिन भी लंबे लगते हैं, है ना? 4 दिन भी लंबे लगते हैं। किस लिए लंबे लगते हैं? क्योंकि जीवन का भार अकेले से ढोया नहीं जा सकता। कोई साथी हो, कोई संगी हो जिससे हम शेयर करें, जिससे हम अपनी मन की बात करें, जिससे हमें कुछ कहना चाहिए, कोई आइडिया मिले, कोई सुझाव मिले, कोई प्रेरणा मिले, कोई सलाह मिले, कोई मार्गदर्शन मिले, उसके लिए हम ये करना चाहते हैं। और हम सोचते ये हैं मेरा भार हल्का हो, हम रिलैक्स हो जाए, यानी जीवन में सुख और सुख हमें प्राप्त है पुण्य के उदय से। उस पुण्य के उदय से मिलने वाले सुविधाजनक सुख को हम एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। और जो पाप के उदय से जीवन में दुख आया है, असहता आई है, उसको भी जीवन में बांटना चाहते हैं। उसकी वजह से हम कहते हैं कि जीवन जो है हमें निर्भर लगता है जब कोई साथ साथ चलता हो। लेकिन क्या रिलैक्सेशन पे आप टिक मार्क लगाओगे? क्या रियलाइजेशन पे टिक मार्क लगाओगे? चिंतन करके आना, तो कल हम विचार करेंगे कि पलड़ा किसका भारी है और पलड़ा कौन सा पलड़ा हमें अबंध स्वरूप की ओर ले जाएगा। इन्हीं भावों के साथ आज का सामूहिक तप है काय क्लेश।